नवजीवन नर्सिंग होम स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आपके अपने शहर का सबसे पुराना और विश्वसनीय नवजीवन नर्सिंग होम, जहां की जाती है अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा आपके जीवन का बेहतर तरीके से केयर। साथ ही आपको मिलता है सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, मॉडर्न पैथोलॉजिकल लैब, ECG के साथ साथ चेन्नई के सिपाका द्वारा संचालित ICU की सुविधा। नवजीवन नर्सिंग होम जहां किए जाते हैं सभी तरह के ऑपरेशन, स्त्री एवं शिशु समस्याओं का निदान, हड्डी से जुड़े सभी तरह के रोगों का इलाज, दंत चिकित्सा की सुविधा के साथ साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं। हमारे यहाँ आपको मिलता है आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ। हमारा पता है नवजीवन नर्सिंग होम, कोट रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। कविता मेडिसिन्स पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन्स के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और कोरो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, गुप्त, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा, MD MS IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्पिता दास अपने मरीजों को देखती है। हमारे यहाँ बांझपन की जांच, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, दूरबीन से जांच एवं इलाज, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन, उच्च जोखिम गर्भावस्था में बेहतर इलाज किया जाता है। प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन्स, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन।
और दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर सलामपुरिया एनर्जी बिसाइड मनवन वेजिस बरगंडा ग्रेड। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जिले में हुए कई कार्यक्रम। गांवों में संकल्प सभा का हुआ आयोजन, जुटे सैकड़ों की संख्या में लोग। झारखंड सरकार व वन विभाग पर जमकर निकाली भड़ास। गिरिडीह हाई स्कूल में आदिवासी छात्र संघ ने भी किया सभा का आयोजन। जिला कांग्रेस ने आदिवासी गौरव के रूप में मनाया विश्व आदिवासी दिवस। ग्रामीणों को कपड़े व मिठाई देकर किया सम्मानित। सदर प्रखंड में हुआ स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। बीडीओ सहित कई अधिकारियों व कर्मियों ने किया रक्तदान। 25 यूनिट हुआ रक्त का संग्रह। नगर निगम संवेदक संघ ने किया शोक सभा का आयोजन। बराकर नदी बस हादसे के शिकार हुए संवेदक स्वर्गीय मानिकचंद साव को दी श्रद्धांजलि। प्रशासन से की इंश्योरेंस घोटाले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। और आजादी की अमृत महोत्सव वर्ष के मौके पर 12 अगस्त को निकाली जाएगी भव्य तिरंगा यात्रा। प्रेस वार्ता कर भाजपा नेत्री शालिनी बैसखियार ने दी जानकारी। कहा सैकड़ों की संख्या में लोग होंगे तिरंगा यात्रा में शामिल। अब खबरें विस्तार से। गांव प्रखंड मुख्यालय में आदिवासी समुदाय के द्वारा बुधवार को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने रैली निकालकर वन विभाग और झारखंड सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। जिले के गांव प्रखंड स्थित प्रखंड मुख्यालय परिसर में आदिवासी समुदाय के द्वारा बुधवार को आदिवासी दिवस संकल्प सभा के रूप में मनाया, जिसमें तीसरी एवं गांव प्रखंड के सैकड़ों आदिवासी समुदाय के लोग सभा में शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने रैली निकालते हुए थाना मोड़ गांव बाजार होते हुए वापस ब्लॉक पहुंचे और सभा में तब्दील हो गए। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हीरालाल मुर्मू, संचालन कर रहे सुरेश मुर्मू के अलावे बतौर मुख्य अतिथि रामगढ़ से आए ओम प्रकाश मांझी ने वन विभाग एवं झारखंड सरकार के विरुद्ध जमकर हुंकार भरा। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम कई मांगों को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। रंग संथाली गीतकार लाल मोहन मुरादी नई लगी तीन है कते तो जोहार गए थे जतो को जोहार जोहार के लिए लड़ाई को लड़ते रहेंगे और हक और अधिकार को लेते रहेंगे। लेकिन आदो आतोरेन हर बचाओ करा हर आतोरेन हर बचाओ करा उन तलारे सोना तेंदी अपराध शिविर पथल जो भी मिला जो भी हम लोग के माध्यम से गांठ ब्रिज सभा को संबोधित करते हुए सुरेश हेम्ब्रम सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी लोग मूल निवासी है, फिर भी उन लोगों का आवासीय जाति आदि
नहीं बना है, जिस कारण उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे के पास नौकरी को मजबूर है। वह सभी पूर्व से वन भूमि में रहते आ रहे हैं। उनके द्वारा कई एकड़ भूमि को खेती गृहस्थी कर जीविकोपार्जन का साधन बनाया गया है, लेकिन आज वन विभाग द्वारा इसी जमीन को पेड़ लगाने के नाम पर छीना जा रहा है। इस दौरान वक्ताओं ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध भी जमकर हमला बोला। कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी होते हुए भी आदिवासियों का दर्द नहीं समझते हैं और उनके लिए अब तक कोई कार्य नहीं किए गए हैं। तो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, बावजूद अभी हम लोगों को जिस तरह से उचित न्याय, उचित हक और अधिकार मिलना है, वो हक और अधिकार अभी तक हम लोगों को नहीं मिल पाया है। हम लोग जंगल के राजा हैं, जंगल के राजा को शेर कहा जाता है, लेकिन मानव में हम लोग जंगल के शेर हैं तो आदिवासी हैं। सुन लीजिए साथी भाई, हमारे सभी आदिवासियों, जंगल के शेर हैं तो आदिवासी हैं और आदिवासी के मूलवासी ही हम लोग जंगल झाड़ी को बचा के रखे हैं, जंगल जमीन को बचा के रखे हैं। और अभी तक हम लोग जंगल में निवास करने वाले आदिवासियों का अभी तक हम लोग वन विभाग के द्वारा बेदखल हो रहे हैं, जमीन जायदाद से बेदखल हो रहे हैं, पूर्वजों से जोताबाद करके हम लोग रह रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे बाल बच्चों का, पढ़े लिखे बच्चों बच्चियों का, छात्र छात्राओं का जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। एक बहुत बड़ा दुख की बात है, खेत की बात है। ऐना हमारा दुख और अफसोस रे का ठकान तक कोई हाको आंगन तबन पे अब तो धीरे मनवा करना बन आदिवासी संथाल कोई हा मेन खांति हिन बन येना तमाम झारखंड रे गांव प्रखंड को छोड़ करते हो, गांव प्रखंड को ले करते हो। अब रे आदिवासी संथाल कोई हा और कोई केवल खतियन बनवा, जिसका केवल खतियन नहीं है उसका जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। हम लोगों के लिए कोई नियम कानून लागू नहीं किए हैं। ये हम लोगों को एक पछताने की और अफसोस करने की बात है। झारखंड सरकार हमारे श्री हेमंत सोरेन जी कौन नींद में सोए हैं? सिर्फ केवल खतियन वालों का ही, सिर्फ केवल खतियन वालों को ही जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाते हैं और जो जंगल झाड़ी में निवास कर रहे हैं, पूर्वजों से निवास कर रहे हैं, आदिकाल से निवास कर रहे हैं, उसका नसीब का आगमन नहीं कर पाते हैं, उसके लिए पढ़ाई लिखाई का आगमन नहीं कर पाते हैं। सिर्फ उनको चाहिए तो गद्दी चाहिए, उनको चाहिए तो सिर्फ राज चाहिए। और इनके लिए आदिवासियों मूलवासियों का जो भूख पीड़ित है, शिक्षा विहीन है, ये चीज की चिंता नहीं है। साथियों, हम लोग जाग जाए और समझ लें कि हम लोग मूलवासी आदिवासी होने के बावजूद भी हम लोग शिक्षा से विहीन हैं। हम लोग के बच्चे शिक्षा विहीन हो रहे हैं। स्कूल में फॉर्म भरने के समय जो सरकारी लाभ है, एसटी ओबीसी को मिलता है आरक्षण, उससे हमारे बच्चे वंचित हो रहे हैं। फॉर्म भरने से, सरकारी लाभ लेने से हमारे बच्चे बेदखल हो रहे हैं। इधर आदिवासी छात्र संघ के द्वारा गिरिडीह हाई स्कूल में भी एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में युवा शामिल हुए और कई मुद्दों पर चर्चा की। इधर आदिवासी दिवस के मौके पर बुधवार को गिरिडीह हाई स्कूल परिसर स्थित आदिवासी छात्रावास में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष प्रदीप सोरेन ने किया। सभा के दौरान सभी युवाओं ने आदिवासी महानायकों को याद करने के साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभा के दौरान मणिपुर में लोकसभा में पारित वन संशोधन विधेयक 2023 समान नागरिक संहिता विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन को हड़पना सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मौके पर सभा को संबोधित करते हुए आदिवासी समुदाय के लोगों ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पूरे भारत में अवकाश होना चाहिए। वहीं प्रदीप सोरेन ने कहा कि कई राज्यों में आज भी आदिवासी भाई बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आज भी आदिवासी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
कहा कि इन तमाम मुद्दों पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है। सभा में सचिव मदन हेम्ब्रम, नारायण मुर्मू, शनिचर बेसरा, सिकंदर हेम्ब्रम, चांद सोरेन, विष्णु किस्कू, सुधीर बस्के, श्याम सुंदर, आबुन टुड्डू, विलियम बस्के, प्रेम राज, सूरज, रमेश कुमार आदि मौजूद थे। इस समय अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाई जा रही है और आदिवासी समाज इसको पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज हम लोग का जिले में, गिरिडीह जिले में एक कार्यक्रम थे अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस को मनाने के लिए झंडा मैदान में, लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण आज हम लोग के जो प्रोग्राम थे उसको प्रशासन के द्वारा रद्द किया गया। इसीलिए मजबूरीवश हम लोग आज एच हॉस्टल के प्रांगण में आज हम लोग एक आम सभा करके अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस को मना रहे हैं। विशेष तौर पर हर साल बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाते थे, लेकिन इस साल हम लोग एक जुलूस और एक प्रदर्शन करके मनाना चाह रहे थे, क्योंकि भारत देश के विभिन्न राज्यों में आदिवासी के साथ बलात्कार, अत्याचार और अन्याय हो रही है। देश के कोने कोने के आदिवासी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए इसी के संदर्भ में आज हम लोग के जिले में एक विशाल रैली और विशाल सभा झंडा मैदान में होनी थी, जो प्रशासन के द्वारा कैंसिल कराई गई है। सर प्रखंड में बुधवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों व कर्मियों ने लगभग 25 यूनिट रक्त संग्रह किया। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा के निर्देश पर बुधवार को सदर प्रखंड परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीडीओ समेत कई अधिकारी और कर्मियों ने शामिल होकर रक्तदान किया। इस दौरान कुल 25 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो ने कहा कि रक्तदान महादान है, स्वस्थ व्यक्तियों को रक्तदान करना चाहिए। कहा कि हम लोगों द्वारा डोनेट किए गए रक्त से दूसरे मरीजों की जान बचाई जा सकती है। खास करके थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चों को खून की जरूरत हमेशा होती है, इसलिए नियमित अंतराल में रक्तदान अवश्य करें। मौके पर डॉक्टर सोहेल अख्तर, डॉक्टर सचिन, बीपीओ मेरी प्रियंका मरांडी, बीपीओ निकेश कुमार, विमल कुमार पाठक, ओम प्रकाश शर्मा, हीरालाल, जीएनएम सरिता सिंह सहित प्रखंड कार्यालय के सभी कर्मचारी और स्वास्थ्य सहिया मौजूद थी। पूर्व से निर्धारित ब्लड डोनेशन कैंप हमारे प्रखंड में आयोजित करना था, जिसमें हम लोग किए हैं और अभी तक हम लोग 14 यूनिट ब्लड जो है कलेक्शन कर चुके हैं। क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, फिर भी हम लोग अच्छा संख्या में कलेक्शन किए हैं और उम्मीद है कि हमारा और हो जाएगा, जितना टारगेट हम लोग पूरा करें। नगर निगम संवेदक संघ में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बस हादसे के शिकार हुए स्वर्गीय मानिक चंद गुप्ता को श्रद्धांजलि देने के साथ ही इंश्योरेंस घोटाले के आरोप पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। नगर निगम संवेदक संघ के द्वारा बुधवार को बरमसिया स्थित नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रन पार्क में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई संवेदक शामिल हुए और बस दुर्घटना के शिकार हुए संवेदक मानिक चंद गुप्ता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान संवेदकों ने 2 मिनट का मौन धारण कर ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही सभी संवेदकों ने बस हादसे के मृतकों को हर संभव सहयोग करने का भी निर्णय लिया। मौके पर संघ के अध्यक्ष विकास कुमार सिन्हा ने बताया कि पूरे घटनाक्रम पर उनकी नजर है। अगर पीड़ितों को उचित मुआवजा नहीं मिलता है तो संवेदक संघ उन्हें मुआवजा दिलाने के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस दौरान उन्होंने इंश्योरेंस घोटाले के सभी दोषियों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। रात्रि में सम्राट बस का जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें हमारे बहुत पुराने साथी मानिक चंद गुप्ता, उनका देहांत हो गया था बस दुर्घटना में, एवं उनके साथ जो 3 और लोगों का देहांत हुआ था, उसी के लिए हम लोग आज नगर निगम संवेदक संघ का एक शोक सभा का आयोजन नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रन पार्क में किया गया था। इसमें हम लोग अपने बहुत महत्वपूर्ण साथी को खोए हैं, इसका दुख हम लोग को है। साथ ही इनके लिए जो अभी मामला चल रहा है, सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है पैसा, वो दिया ही जाएगा। साथ ही जो मुआवजा और भी मिलना चाहिए, इंश्योरेंस वाला जो आता है, अगर नहीं आता है उनका, तो उसके लिए भी हम लोग अगर ज़रूरत पड़ा तो सड़क पर भी जाएंगे
और हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं कि बस मालिक के ऊपर हत्या का केस दर्ज हो, ताकि ये घटना दोबारा नहीं हो, किसी के साथ ये ऐसा दोबारा नहीं हो घटना। इसके लिए हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे कि बस मालिक के ऊपर हत्या का केस दर्ज हो। बस दुर्घटना के क्रम में जो व्यक्ति मृत हुए, उसके शोक सभा में हम सभी संवेदक संघ लोग मिलकर उसका मौन धारण कर उनका ये किया गया। और साथ ही ऐसे सुनने में आ रहा है जो भी बस चालक है गिरिडीह में, पता चल रहा है कि मोटरसाइकिल स्कूटर के गाड़ी के नंबर पर इंश्योरेंस का चला करके प्रचालन कर रहे हैं और पैसा अपने बचाने के लिए ये सब ऐसे घटना हो रही है। और उस घटना में कुछ ऐसे भी निहायत लोग जो है मृत हो रहे हैं, जिसका मान लीजिए भविष्य में उनकी ऐसा भी सुनने में आया कि एक जन जो डेथ किया उसका खाली बेटी है। ऐसा परिवार का जो है कल मुआवजा में मान लीजिए कुछ नहीं मिलेगा, तो वो परिस्थिति में वो परिवार का पर क्या गुजरेगा और क्या उसकी परिवार का कौन जवाबदेही होगा। इसलिए ऐसे बस चालकों को, ऐसे काम करने वालों पर सरकार की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए और कठिन कार्रवाई। आगामी 12 तारीख को आयोजित होने वाले तिरंगा यात्रा को लेकर भाजपा नेत्री शालिनी वैश्यक्यार ने बुधवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आगामी 12 तारीख को आयोजित होने वाले तिरंगा यात्रा को लेकर भाजपा नेत्री शालिनी वैश्यक्यार ने बुधवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में वनवासी कल्याण के विनोद केसरी, संगीता वैश्यक्यार, सोना प्रकाश, कुसुम सिन्हा, परमेंद्र कुमार, पतंजलि, रणधीर कुमार गुप्ता, अमित श्रीवास्तव, उत्कर्ष पांडे शामिल थे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शालिनी वैश्यक्यार ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पूर्व 12 अगस्त को गिरिडीह की धरती पर पहली बार 76 मीटर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। कहा कि इस तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रभक्ति के साथ देश की खुशहाली की मंगल कामना करना है। यात्रा की अगुवाई घोड़े पर सवार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई करेगी एवं भव्य रथ पर भारत माता की शान में हम सब गिरिडीहवासी यात्रा में हजारों की संख्या में शामिल होंगे। झंडा मैदान में झंडोत्तोलन करने के उपरांत तिरंगा यात्रा शहर के मुख्य चौराहों और बाजारों से होकर अग्रसेन चौक पर समाप्त होगी, जहां भारत माता की भव्य आरती की जाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पूर्व यानी 12 अगस्त को गिरिडीह की धरती पर पहली बार 76 मीटर यानी लगभग 250 फीट का भव्य तिरंगे के साथ हम सभी गिरिडीहवासी तिरंगा यात्रा निकालेंगे। देश प्रेम के साथ देश की खुशहाली की कामना इस यात्रा में हम सभी मिलकर करेंगे। यात्रा की अगुवाई घोड़े पर सवार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई करेंगी एवं भव्य रथ पर भारत माता की शान में हम सभी गिरिडीहवासी यात्रा में हजारों की संख्या में शामिल होंगे। झंडा मैदान में झंडोत्तोलन के उपरांत यह यात्रा शहर के प्रमुख चौक चौराहों एवं बाजार के क्षेत्र से गुजरकर अग्रसेन चौक पर समाप्त होगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि पहली बार अग्रसेन चौक पर भारत माता की भव्य आरती हम सभी भारतीय जन मिलकर करने वाले हैं इस वर्ष। और पिछले वर्ष भी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हमने भव्य तिरंगा यात्रा 75 मीटर के तिरंगे के साथ निकाला था। इस पुनीत अवसर पर इस साल पिछले वर्ष की भांति हमारे साथ ड्रग एंड केमिस्ट एवं ड्रग एसोसिएशन, पतंजलि परिवार एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तथा महिला चौपाल की बहनें सभी हम सब मुख्य रूप से अगुवाई करेंगे। तिरंगा देश की शान है, देश का अभिमान है। तिरंगा यात्रा लोगों में देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना पैदा करता है। हम सभी में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा करता है। यह यात्रा नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और अपनेपन की भावना पैदा करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तिरंगा यात्रा हमें उन देशभक्तों की याद भी दिलाता है जिन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक ध्वज का सपना देखा था। और आज उन शूरवीरों के सपने को पूरा करने के लिए हम इस यात्रा को गिरिडीहवासी मिलकर सफल बनाएंगे। आज तिरंगा ध्वज लहराता है और इतने भव्य एवं विशाल तिरंगे ध्वज के साथ हम सभी झंडा मैदान से अग्रसेन चौक तक जाएंगे।
तो इसीलिए मैं यह अपील करती हूँ समस्त गिरिडीह के नागरिकों से, हम सभी भारतवासियों से कि आइए हम सब मिलकर इस भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल हो। 12 अगस्त सुबह 9 बजे झंडा मैदान में झंडोत्तोलन के साथ यह यात्रा शुरू की जाएगी और इसमें हम सब एक रंग में हैं। इसमें ना कोई धर्म, ना कोई देश, ना कोई मजहब, किसी तरह की कोई दीवार नहीं है। हम सब भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, गिरिडीह के वासी हैं और सिर्फ एक गिरिडीह के वासी के रंग में रंगकर हम सभी खुशहाली से ओतप्रोत भव्य तिरंगे को शान से सीना चौड़ा किए लेकर झंडा मैदान से अग्रसेन चौक तक जाएंगे। भारत माता की भव्य आरती करेंगे और यह भव्य आरती पहली बार इस तरीके का आयोजन होगा। तो सभी से मेरी करबद्ध अपील है कि आप सभी 12 अगस्त को अवश्य आएँ और इस यात्रा में और भव्य भारत माता की आरती में शामिल होकर इस आयोजन को सफल बना। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। School ICSE board admission open from 20 June 2023 for 11th for science, commerce and arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagaria Hospital, Giridih. बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोरो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।
हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिल बुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कांग्रेस जिला कमेटी के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जगदलपुर में आदिवासी गौरव मनाया गया। इस दौरान ग्रामीणों को कपड़े व मिठाई देकर उन्हें सम्मानित किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सदर प्रखंड के जंगलपुर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आदिवासी गौरव पर्व मनाया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, प्रदेश सचिव नरेश वर्मा, अशोक विश्वकर्मा, महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दुर्गा शर्मा, रोशन नीता हेम्ब्रम, किरण हेम्ब्रम, यश सिन्हा सहित अन्य कांग्रेसियों ने आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच वस्त्र एवं मिठाई देकर उन्हें सम्मानित किया। विश्व आदिवासी दिवस है। हमारे नेता राहुल जी ने अभी संसद में कहा है, आपने सुना होगा, अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा कि आदिवासी का मतलब जो सदियों से
इस देश की माटी में रहने वाले लोग हैं, जो मूलवासी लोग हैं, वो इस देश के असली मालिक हैं। हमें बहुत खेद है, बहुत अफसोस के साथ हम ये बात कहना चाहते हैं आपके बीच में। मैं आपकी भाषा में बात नहीं कर पा रहा हूं, मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, अधिकांश आप सभी समझ रहे होंगे कि इस देश में अब जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई, महाजनी प्रथा के खिलाफ जब लड़ाई शुरू हुई, तो इस देश में बाबा तिलका मांझी, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, फूलो जानो, वीर सिद्धू कानू का जो योगदान रहा, वो योगदान, वो इतिहास सही से लिखा नहीं गया, सही से पढ़ाया नहीं गया। आज जो आज़ादी की लौ बताते हैं लोग कि 1857 में शुरू हुई, उससे पहले ही आज़ादी की लड़ाई बाबा तिलका मांझी ने शुरू की, लेकिन वो योगदान उनका इतिहास में लिखा नहीं गया ठीक से, और ठीक से पढ़ाया नहीं गया। आज इसीलिए जरूरत पड़ी, हमेशा हम कांग्रेस के लोग हैं, हमने आज़ादी के बाद से, जब इस देश में कोई संसाधन नहीं थे, अंग्रेजों ने इस देश को लूटकर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था साथियों। उस वक्त हमारे नेता राहुल जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किस तरह से इस देश को बनाया है, एक तिनका तिनका जोड़कर यह आशियाना खड़ा किया। और आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उन लोगों ने किस तरह से दुष्प्रचार करके उस विकास के काम को रोकने का काम किया, ये आपको समझने की जरूरत है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि आज संपूर्ण भारत में आज़ादी की लड़ाई लड़ने में या महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ने में वीर आदिवासी योद्धाओं जैसे बाबा तिलका मांझी, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, फूलो जानू, वीर सिद्धू कानू जैसे अमर बलिदानी का जो योगदान रहा है, लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि उनके बलिदान की गाथाएं उस तरीके से नहीं गाई गई जैसी होनी चाहिए। कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह आदिवासियों, दलितों के सम्मान की रक्षा के लिए खड़ी है। गांव में आदिवासी दिवस के अवसर पर हम आए हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, इस कार्यक्रम के जो पूरे रूप से कार्यकारी जिला सतीश केडिया जी साथ में बैठे हुए हैं। अशोक विश्वकर्मा ये जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनी दुर्गा जी, जान लीजिए, परिचय हो सकता है, आप नहीं जानते हैं, ये भी कमेटी में है। रवि जी भी हम लोग के साथ थे, बोला के चलिए ऐसे भी साथ हैं, पार्टी से लोग हुए लेकिन ऐसे साथ में हैं। आज हम लोग जो आए हैं ना, ये बात समझिए आप लोग कि केवल यहाँ नहीं, पूरे विश्व में आदिवासी के हितों की रक्षा, मतलब आपके जो हित है, आपका कैसे सुरक्षा में आए हैं कांग्रेस परिवार की मीडिया का। कुछ लोग हम लोगों को जानते भी होंगे, न भी जानते होंगे। यहाँ महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष दुर्गा देवी जी बराबर आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, आती जाती हैं। तो इन्हीं के कहने पर आपके गांव पर में आए कि हम लोग कांग्रेस परिवार की ओर से आप सबों को बधाई, पूरे जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आप सबों को आदिवासी पर्व का आज सबों को बधाई देते हैं। आज हमारे साथ यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नरेश वर्मा जी हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया जी हैं, भैया रवि सिंह जी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य। भारत छोड़ो आंदोलन तथा विश्व आदिवासी दिवस पर भाकपा माले ने मोदी सरकार के खिलाफ झंडा मैदान में धरना दिया। इस दौरान माले नेताओं ने मोदी सरकार पर आदिवासी का हक छीनने का आरोप लगाया। भारत छोड़ो आंदोलन तथा अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय दिवस के मौके पर बुधवार को अखिल भारतीय किसान महासभा तथा भाकपा माले की ओर से गिरिडीह में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना के माध्यम से केंद्र सरकार की आदिवासी और किसान विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए संघर्ष का संकल्प लिया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धरना को संबोधित करते हुए भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य एवं अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव, माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, पूर्व जीप सदस्य मनोवर हसन बंटी ने कहा कि
लोग जब देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो कुछ लोग उस समय भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे। कहा कि आज की सरकार आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों को छीन लेना चाहती है, उन्हें जल, जंगल, जमीन से वंचित करने की साजिश हो रही है। 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन का ऐतिहासिक दिवस है और आज अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय दिवस भी है। इस अवसर पर भाकपा माले, अखिल भारतीय किसान सभा सहित कई संगठनों की ओर से कार्यक्रम आयोजित करके हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि इस देश में मोदी के शासन के द्वारा देश के संविधान, लोकतंत्र पर जो खतरा उत्पन्न किया गया है, लोगों को उनके लड़ने के अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो अपने हक अधिकार की लड़ाई की बात करते हैं उनके ऊपर में दमन किया जा रहा है, आदिवासियों को उनके बुनियादी अधिकारों को छीनने की कोशिश हो रही है, जल, जंगल, ज़मीन पर जिनका अधिकार सदियों से है, उन अधिकारों से उनको बेदखल करके कंपनियों को हवाले करने की जो साजिश हो रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग लड़ाई आगे बढ़ाएंगे, इसका संकल्प ले रहे हैं। साथ ही हम लोग आने वाले 14 अगस्त को गिरिडीह ज़िले के बरमसिया चौक से धनवार तक 15 किलोमीटर लंबी हम लोग आज़ादी मार्च का आयोजन कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व हमारे पार्टी के महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य करेंगे। उस दिन पूरे देश भर में आज़ादी मार्च का आयोजन होगा। आज़ादी के 76 साल के बाद भी इस देश के लोगों को जो अधिकार मिलने चाहिए उसको खास करके मौजूदा सरकार ने उसको एक तरह से छीनने का काम किया है। संविधान की प्रस्तावना के खिलाफ देश को ले जाने की साजिश कर रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। आदिवासी दिवस है और आज के दिन ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुई थी। इतने सालों के बाद भी, लगभग 76 सालों के बाद भी, आज़ादी के बाद भी आज जो आदिवासी का जो हक होना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। आज चाहे वो आम जनता हो, चाहे महंगाई हो, चाहे हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे तो खासकर इन 9 सालों में पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद हुआ। उसको लेकर हम लोग आज पहले से तय कार्यक्रम था माले का, आज हम लोग यहाँ पे मनाए। साथ ही साथ 14 तारीख को जो है बहुत बड़ा कार्यक्रम है और उसमें हम सभी को आह्वान करते हैं जो भाकपा माले के हैं, साथ साथ जो एक बेहतर सोच को रखते हैं, उन तमाम लोगों को आह्वान करते हैं कि आप आएँ और उस अभियान में जुड़े। रोटरी क्लब का 66वां पदस्थापना समारोह पूर्व मनाया गया। समारोह के दौरान निवर्तमान अध्यक्ष एवं सचिव ने वर्ष 2023 से 2024 के लिए चुने गए अध्यक्ष मनीष सर्वे व सचिव आशीष सर्वे को रोटरी कॉलर पहनाकर पदभार दिया गया। साथ ही क्लब के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले सदस्यों को सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब गिरिडीह का 66वां पदस्थापना समारोह का आयोजन होटल संगम गार्डन में किया गया। समारोह का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि रोटरी 3250 बिहार झारखंड के जिलापाल शिव प्रकाश बगेड़िया व विशिष्ट अतिथि के रूप में उप जिलापाल तरनजीत सिंह सलूजा सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं समारोह की शुरुआत बच्चों के द्वारा गणेश वंदना प्रस्तुत कर की गई। इस मौके पर निवर्तमान अध्यक्ष एवं सचिव ने वर्ष 2023-24 के लिए चुने गए अध्यक्ष मनीष सर्वे व सचिव आशीष सर्वे को रोटरी कॉलर पहनाकर पदभार दिया। वहीं मुख्य अतिथि द्वारा दोनों को अध्यक्ष एवं सचिव पद की शपथ दिलाई गई। प्यार बांटते चलो, एम्बुलेंस, मोर्चरी वैन, मोर्चरी बॉक्स, तो बधाई देना चाहूँगा। टुगेदर वी कैन एम्प्लीफाई। As the secretary of the Rotary Club of Giridih, RI District 3250, for the Rotary year 23-24, do hereby solemnly swear for the year 23-24, do hereby solemnly swear upon my honor to faithfully and willingly discharge the duties and responsibility। जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विजिट की मैं थोड़ा प्रेसिडेंट के विजन है उसकी हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है अपने लिए ही नहीं पूरे गिरिडीह वासियों के लिए आज याद है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट फील्ड चाहिए वो आपके घर में ही है। तो
एक्सपीरियंस पर्सन है, बहुत ही ऊंचे गोल्स रखते हैं। कार्यक्रम के दौरान निवर्तमान सचिव अमित गुप्ता के द्वारा 2022-23 में रोटरी गिरिडीह द्वारा किए गए सभी कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। साथ ही निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आजाद ने अपने कार्यकाल में किए गए जनहित के कार्यों में विशेष सहयोग के लिए क्लब के कई सदस्यों को अवार्ड देकर सम्मानित किया और आभार जताया। वहीं इस क्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष दरवे ने समारोह को संबोधित करते हुए अगले 1 साल में क्लब द्वारा किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा बताई। वो पदस्थापना समारोह आयोजित किया गया था जो अभी संपन्न हुआ, जिसमें रोटरी ईयर 22-23 की टीम जो डॉक्टर आज़ाद के नेतृत्व में जो टीम थी, मैं उसमें सेक्रेटरी था और हमारी पूरी टीम ने पूरे वर्ष जो कार्य किए उसका ब्यौरा हमने संक्षिप्त ब्यौरा यहाँ पर सभा में रखा। और तत्पश्चात हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, आज के मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री प्रकाश बगड़िया थे और गेस्ट ऑफ ऑनर असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन तरिंदर सिंह सलूजा थे और उन्होंने नई टीम को ओथ देके पदभार ग्रहण कराया। नई टीम मनीष दरवे प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, आशीष दरवे को नई टीम में चुना गया है और उनके नेतृत्व में पूरी टीम पूरे वर्ष कार्य करेगी। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और रोटरी के हर एक सदस्य, ईच एंड एवरी मेंबर सेवा कार्यों के लिए हमेशा लगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं और जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं सबकी सहभागिता उसमें हमेशा बनी रहती है और आगे भी इसी तरह रोटरी गिरिडीह नई ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसी मेरी कामना है। और हम सब मिलकर इसको समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो मदद जानी चाहिए वो कोशिश करके हम लोग उसको पहुँचाने की चेष्टा करें। गिरिडीह का आज इंस्टॉलेशन सेरेमनी था जिसको चेंज ओवर सेरेमनी बोलते हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का विजिट भी था, ऑफिशियल विजिट। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारे जिलापाल हो गए, पूरे बिहार और झारखंड के 107 क्लब के वो जिलापाल हैं। और मैं आपको बता दूं इसमें क्या है कि अपने चेंज ओवर इंस्टॉलेशन सेरेमनी में जो अपने जो इससे पहले वाली टीम अपना ब्यौरा देती है, जो उन्होंने काम किया है वो सारा ब्यौरा देती है। उन्होंने सबका प्रेसिडेंट साहब जो इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट है डॉक्टर आज़ाद जी ने सबको मेंबर्स लोगों को अवार्ड भी दिया जो अपना काम किया उन्होंने। उसके बाद चेंज ओवर सेरेमनी, उसके बाद क्या है ना कि जो करंट टीम है कि मैं अध्यक्ष हूँ, मैंने हमारा कार्यकाल में क्या क्या काम होगा वो हम लोग जो है ना बताए हैं, ठीक है। हर महीने क्या क्या काम होगा उसके लिए हम लोग क्या है कि कैलेंडर भी हम लोग जो है ना एक लॉन्च किए हैं जिसमें क्या है कि सारे मंथ का कारोबार जो है ना उसमें लिखा हुआ है। और हम लोग क्या है ना कि जो कैलेंडर में लिखा हुआ है वो तो हम लोग करेंगे ही, उससे और भी कुछ हमारे पास प्रोजेक्ट आएगा उसको भी हम लोग करेंगे। जो हमारा जो फोकस एरिया रहेगा वो हमारा डिजीज़ प्रिवेंशन है, जो कि जो है ना मेडिकल कैंप्स हम लोग करेंगे। एनवायरनमेंट के लिए हम लोग काम करेंगे, जैसे ये पोल्यूशन पे हम लोग काम करेंगे। ऑलरेडी हम लोग ट्री प्लांटेशन एक कर चुके हैं, दूसरा हमारा अगस्त में है और आगे भी 4-5 और भी है, डिपेंडिंग ऑन द वेदर। हम लोग क्या है ना कि ये पोल्यूशन पे हम लोग काम करेंगे। मेडिकल कैंप काफ़ी है और बड़े प्रोजेक्ट्स में हमारा एक हम लोग इस बार प्लास्टिक सर्जरी कैंप भी करने वाले हैं जो कि जो है ना नेक्स्ट ईयर होगा। तो और काफ़ी सारा इवेंट है, मतलब क्या है ना कि हर महीने जो है ना अपना मेडिकल प्रोजेक्ट्स है। तो और मैं इस सब के लिए आज जो कार्यक्रम हुआ इसको सफल बनाने के लिए मैं सारे जो अतिथिगण आए उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उसके साथ जितने मीडियागण आए उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिलापाल श्री प्रकाश बगड़िया ने कहा कि रोटरी हमेशा जनहित के कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभाती रही है। इस साल स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित कुछ बड़ी योजनाओं को रोटरी इंटरनेशनल फाउंडेशन की मदद से करने का कार्य करेंगे, जिससे आम लोगों को लंबे समय तक इसका लाभ मिल सके। समारोह में पूर्व जिलापाल राजन गड़ोत्रा, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी अंजू गड़ोत्रा, निवर्तमान महापौर प्रकाश सेठ, डॉक्टर तारकनाथ देव, बर्णवाल समाज के लखन बर्णवाल सहित क्लब के सदस्यों के अलावा शहर के कई गणमान्य शामिल हुए। सेवा पखवाड़ा के तहत 4 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा के तहत 4 से लेकर 12 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस लोकल फॉर वोकल के रूप में मनाया जा रहा है।
इसी के तहत बुधवार को भारतीय जनता पार्टी महिला की जिला अध्यक्ष संगीता सेठ की अध्यक्षता में रैली निकाली गई। हैंडलूम अपनाएं, संस्कृति बचाएं, संस्कृति की पहचान है हैंडलूम हमारा जैसे नारों के साथ रैली बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर के पास पहुंची। इसके बाद गांधी चौक पर स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अंतर्राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा। मौके पर महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता सेठ, उपाध्यक्ष सोनिया कौशिक, जिला मंत्री बीना गुप्ता, कार्य समिति सदस्य पिंकी सिंह, भाजपा नेत्री शालिनी बैसखियार, कुसुम सिन्हा, रीना मंडल, रीता देवी, डॉली पाठक के साथ साथ दर्जनों महिलाओं के साथ मुख्य रूप से कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, ओबीसी मोर्चा के प्रवक्ता विनय सिंह, बार एसोसिएशन के सचिव चिन्नूकांत, वासुदेव चंद्रवंशी, सुरेंद्र मंडल मौजूद रहे। हस्तकरघा दिवस मनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि हस्तकरघा देश की एक विरासत है। उसी जमाने में भारतीय हस्तकरघा का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका मूल्य था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका महत्व था। पिछले कुछ कालखंड में लोगों ने उसको एक तरह से उपेक्षित कर दिया, लेकिन जब से देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक बार फिर से भारत के हस्तकरघा को, हस्तकला को दुनिया के नक्शे पर लाने का काम किया है। और आज पार्टी के द्वारा विशेष करके हमारी महिला मोर्चा की बहनें इस पर कार्यक्रम आयोजित किए हैं। हम उनको भी बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। और देश के प्रधानमंत्री के हाथों भारत की हस्तकला दुनिया के लिए जो एक नायाब उदाहरण होगा। और न केवल ये हमारे लिए गौरव की बात है, बल्कि हमारे लिए रोजगार सृजन की भी बात है। इससे असंख्य लोगों को रोजगार मिलेगा। ये इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तमाम हमारे महिला मोर्चा की बहनें सभी लोगों ने आया महात्मा गांधी के चरणों में फूल अर्पित कर ये आह्वान किया कि लोकल फॉर वोकल के माध्यम से हमें देशवासियों ने को रोजगार से कैसे जुड़े, कैसे अपने लोकल सामान का परचेज करें, जिससे हमारे हस्तकरघा भाइयों को भी रोजगार मिल सके। क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबका विकास में सभी का सहयोग अनिवार्य है। इसलिए सभी लोग लोकल फॉर वोकल पर ध्यान दें और अपने देश में निर्मित सामग्री या वस्तु को परचेज दें, ताकि अपने राष्ट्रीय हस्तकरघा बाजार जा रहा है पूरे देश में। और इस अवसर पर गिरिडीहवासी, झारखंडवासी और समस्त देशवासियों को बहुत बहुत जो है हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। साथ ही महात्मा गांधी को जो है हम सादर नमन करते हैं। आज हमारे देश का जो है सभ्यता हैंडलूम और साथी जहाँ पर देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी वोकल फॉर लोकल के तहत जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में हस्तकरघा को बढ़ावा दे रहे हैं। को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस अवसर पर आज महिला मोर्चा भाजपा गिरिडीह की तरफ से बड़ा चौक से जो है महिला मोर्चा की आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेश समिति के अनुसार लोकल फॉर वोकल अंतर्राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के अवसर पर हम सभी महिलाओं ने बड़ा चौक से लेकर के गांधी चौक तक हम सभी में एक सूचना के तहत कि सभी जनता से अपील करने के लिए कि आप सभी भी लोकल चीज़ों का लोकल चीज़ों को अपनाएं और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें। और जो हमारा जो परिधान है वह परिधान जो कि आत्मनिर्भर भारत का एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो एक लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत का जो उन्होंने एक सपना देखा है, उस सपना के तहत हम लोगों ने एक कदम को आगे बढ़ाते हुए और सभी जनता से यह अपील करना चाहा है कि आप लोग भी स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें।
ताकि हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बने। आप सभी जैसा कि जानते होंगे कि हमारे जो हम लोग विदेशी चीज़ों का जो उपयोग करते हैं उसके तहत बहुत सारे पैसे जो हमारे भारत से विदेशों में चले जाते हैं। के भाजपा प्रदेश के निर्देशानुसार जो कार्यक्रम महिला मोर्चा द्वारा संगीता सेठ के नेतृत्व में किया गया, तो उसके अंतर्गत हमने हैंडलूम को बचाने का जो यह संदेश देने का प्रयास किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी जनता का आह्वान किया था, कार्यकर्ताओं का आह्वान किया था कि 4 तारीख से 12 अगस्त तक हम हैंडलूम दिवस मनाएंगे और ये अपने हैंडलूम भारतीय संस्कृति को कहें, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देंगे। वोकल फॉर लोकल होने को हमेशा वो कहते हैं, यानी जो हमारे लोकल चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनके प्रति हम वोकल रहें, उनके बारे में बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपने दिनचर्या में शामिल करें, जो हमारे आसपास के लोग बना रहे हैं, हमारे देश के लोग बना रहे हैं, ताकि इससे हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी और उस मुद्रा को हम भारत के देश के विकास में काम आएगा। और आज जैसा आप देख रहे होंगे, इसी संस्कृति और इसी संदेश को अपनाते हुए मोदी जी के नेतृत्व में भारत काफ़ी आगे बढ़ा है। अपने नीचे के पायदान से वो आज 5वें पायदान पर पहुंचा है। तो यही वोकल फॉर लोकल का इसमें योगदान है। तो हम सभी बहनों का भी खास करके यह प्रयास रहता है। बनहत्ती स्थित स्कॉलर बीएड कॉलेज में बुधवार को धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। बनहत्ती स्थित स्कॉलर बीएड कॉलेज में बुधवार को धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्राचार्य डॉक्टर शालिनी ख्वाला, महाविद्यालय के प्रधानाध्यापकों एवं अन्य बीएड प्रशिक्षुओं ने आदिवासी महानायकों के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। मौके पर प्रशिक्षु छात्र छात्राओं द्वारा झारखंड की संस्कृति पर आधारित लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर शालिनी ख्वाला ने अपने संबोधन में विश्व गायत्री दिवस पर सभी को बधाई देते हुए आदिवासी समुदाय के संघर्ष, समृद्धि एवं योगदान की याद दिलाई। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं समानता के प्रति अपने कर्तव्यों को याद दिलाया। उन्होंने बताया कि धरती पर जितने भी समुदाय के लोग हैं, सबके साथ समरसता के साथ रहना हमारा दायित्व है। इसे केवल दिवस के रूप में हमें नहीं मनाना चाहिए, बल्कि इसे अपने जीवन में आत्मसात कर जीवन को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। मौके पर भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसका विषय भारत के स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के आदिवासी महानायकों का योगदान था, जिसमें निर्णायक की भूमिका डीएलएड प्रभारी हरदीप कौर और सुधांशु शेखर जमियार ने निभाया। प्रतियोगिता में पवन कुमार पंडित को प्रथम और पूजा वर्मा को द्वितीय पुरस्कार दिया गया। वहीं निबंध लेखन प्रतियोगिता में आनंद कुमार वर्मा को पुरस्कृत किया गया। मौके पर सभी सहायक, व्याख्याता, शिक्षकेतर कर्मचारी एवं प्रशिक्षु छात्र छात्राएं मौजूद थे।
का 63वां स्थापना दिवस के मौके पर गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली के मोहनपुर स्थित आवासीय कार्यालय में पार्टी का झंडा फहराया गया। भारतीय युवा कांग्रेस के 63वें स्थापना दिवस के मौके पर गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने मोहनपुर स्थित आवासीय कार्यालय में पार्टी का झंडा फहराया एवं मिठाई बांटी गई। मौके पर देश में बिगड़े माहौल को देखते हुए एकता, अखंडता, आपसी भाईचारा और क्षेत्र की जन समस्याओं के समाधान के लिए पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े युवा संगठन भारतीय युवा कांग्रेस का आज 63वां स्थापना दिवस है, जिसको पूरे देश में पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया जा रहा है। मौके पर गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के आयान खान, विनय वर्मा, इमामुद्दीन, इमरान शाह, मोहम्मद इम्तियाज, सोनू कुमार, अकबर अली, कुंदन वर्मा, बंटी अली समेत कई लोग मौजूद थे। आज भारतीय युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर देश के समस्त युवाओं को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। और इसी को लेकर आज गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के द्वारा मैंने अपने आवासीय कार्यालय स्थित पार्टी का झंडा फहराकर स्थापना दिवस को मनाने का काम किया और साथ ही मौजूद युवाओं के बीच मिठाई का वितरण एवं निम्नांकित विषयों को लेकर शपथ दिलाई गई। जिस तरह से देश में सामाजिक सद्भाव को तोड़ने का प्रयास जारी है, उसको लेकर हम लोगों ने आज शपथ लिया है कि देश की एकता और अखंडता के लिए रात दिन काम करेंगे, मेहनत करेंगे और देश के सद्भाव को जोड़े रखेंगे, आपसी भाईचारा को, एकता को बनाए रखेंगे। इन तमाम विषयों पर आज हम लोगों ने शपथ लेने का काम किया और हम समझते हैं कि देश ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा कोई युवा की आवाज़ उठाने का काम करती है या कोई युवा का सबसे बड़ी आज के समय में पार्टी है तो भारतीय युवा कांग्रेस। इसलिए आज हम लोग के लिए बहुत गौरव का दिन है, बहुत गौरवान्वित होने का विषय है कि हम लोगों ने अपने भारतीय युवा कांग्रेस का फाउंडेशन डे को मनाने का काम किया और साथ ही आज विश्व आदिवासी दिवस के रूप में भी हम लोगों के द्वारा थोड़ा देर में मनाया जाएगा। इसके लिए भी मैं समस्त देश के आदिवासी भाइयों, बहनों, माताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज